तो स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है बाइक लोन का हिसाब करना। क्योंकि जब हम बाइक लोन पर लेने जाते हैं तो हमें उसका हिसाब करना आना चाहिए कि उसका ब्याज निकालना आना चाहिए कि कितना ब्याज है, क्या हिसाब बैठ रहा है। अगर हमें इसका हिसाब या ब्याज निकालना नहीं आएगा तो लोग हमारे साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं। हमें 70,000 की 80,000 भी भरवा सकते हैं, 75,000 भी भरवा सकते हैं। क्योंकि जब हम उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है तो वो जैसा कहेंगे हम उसमें हाँ हाँ करते जाएंगे, क्योंकि हमें तो बाइक लेनी है। जरूरत पड़ने पर आदमी हाँ हाँ करता है, लेकिन अगर उसको हिसाब आएगा तो सही से बात कर सकेगा। नहीं नहीं, इतने की जगह इतने लग रहे हैं या इतने लग रहे हैं, तो हमें बाइक के लोन का हिसाब करना आना चाहिए। तो आज का टॉपिक हमारा बाइक लोन का हिसाब करना है। तो चलिए देखते हैं बाइक लोन का हिसाब हम कैसे करते हैं। तो मान लीजिए कि हम एक बाइक लेने जा रहे हैं, तो उस बाइक की टोटल कीमत कितनी है, बाइक की कुल रकम कितनी है ना, बाइक की कुल रकम मतलब बाइक टोटल कितने की आ रही है। जैसे हमने एक बाइक ली तो बाइक आ रही 1.5 लाख रुपए की। कितने की? 1.5 लाख की। तो हमने लिख लिया 1.5 लाख। जब हम बाइक लेने गए तो बाइक आई हमारी 1.5 लाख रुपए की। अब हम डाउन पेमेंट मान लीजिए कि 20,000 रुपए कर दे रहे हैं। डाउन पेमेंट लिख देते मतलब जमा राशि लिख देते हैं हम। जमा राशि बराबर 20,000 रुपए। बाइक आ रही है हमारी 1.5 लाख की, जमा की है हमने 20,000 रुपए, है ना। अब जो हमारी राशि बची है वो हम लिख लेते हैं। बची राशि, बची रकम, रकम को पैसा कह सकते हैं अपन, है ना, पैसा या रुपया। बचा रकम 1.5 लाख में से अगर अपन ने 20 लाख जमा की तो कितने बचे? 1,30,000 रुपए। अब क्या है, कंपनी वाले हमसे ले रहे हैं 10% का ब्याज, है ना। तो ब्याज लिख लेते हैं। ब्याज बराबर 10%। ब्याज कितना लग रहा है हमारा? 10%। और कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, है ना। 3 साल के लिए ब्याज लग रहा है हमारा 10%, 3 साल के लिए। तो उसकी हमें ईएमआई पता करना है, कितनी है ईएमआई या किस्त, जो कि हमें पता करना है। ईएमआई पता करना है ना, और हमें टोटल ब्याज भी पता करना है। ब्याज कितना होगा। तो हमें, जैसे हम एक बाइक लेने गए, बाइक ली हमने कितने की? 1.5 लाख की। डाउन पेमेंट हमने जमा की 20,000 रुपए की। अब बची राशि हमारी बची है 1,30,000 रुपए, है ना। तो उस पर ब्याज लग रहा है हमारा 10% का। 3 साल के लिए हमने किस्त बंधवाई, तो हमें पता करना है कि हमारी महीने की किस्त कितनी होगी और हमारा ब्याज कितना लग रहा है, ये हमें पता करना है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, देखिए, हमें ब्याज निकालने के लिए सिंपल ट्रिक है। सबसे पहले ब्याज निकालने क्या करना पड़ता है, ब्याज निकालने के लिए ब्याज बराबर जो रकम बची है वो लिख लो आप। जैसे हमारी रकम कितनी बची? 1,30,000 रुपए। 1,30,000 फिर गुणा का साइन। अब कितने परसेंट आपका ब्याज लग रहा है? तो ब्याज लग रहा है 10%। तो हमने यहाँ लिख लिया 10, है ना। और परसेंट का निशान हटेगा तो नीचे आ जाएंगे 100। परसेंट का निशान हटा तो नीचे आ गया 100। अब काट दीजिए आप इन दो जीरो से, इन दो जीरो को हमने काट दिया। तो हमारे यहाँ पर बचे कितने? अब जो बचा वो हम लिख लेते हैं 1,300 का हमें 10 से गुणा करना है। तो कितना आएगा आंसर? देखिए, जब हमने किया तो जीरो का जीरो, 2 जीरो, 3 और 1 रुपए। हमारा 1 साल का ब्याज हो रहा है 13,000 रुपए। अब हमें 3 साल का पता करना है। ये तो हमने निकाल लिया 1 साल का ब्याज। अब हमें 3 साल का ब्याज पता करना है। तो क्या करना पड़ेगा, जो हमारी रकम निकली उसको हम 3 से गुणा कर लेंगे। तो रकम हमारी कितनी निकली ब्याज की? 13,000 रुपए। अब 3 साल का हमारा कितना होगा? तो जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, जीरो का 3 दर का 9 और 3 का 3। तो 3 साल का हमारा ब्याज हो रहा है 39,000 रुपए। बाइक के लिए हमने कितनी? 1.5 लाख की, 20,000 रुपए डाउन पेमेंट की है। बची रकम थी हमारी 1,30,000 रुपए। ब्याज लग रहा है हमारा 10%। 3 साल के लिए हमें उसकी ईएमआई किस्त पता करनी है और उसका ब्याज पता करना है कितना है। तो ब्याज पता करने के लिए हमने बची रकम को लिखा, गुणा करके परसेंट का ब्याज नीचे 100 लगाया। तो हमारा 1 साल का ब्याज लग रहा है 13,000 रुपए। तो 1 साल का ब्याज 13,000, हमने कितने साल के लिए किस्त ली है? 3 साल के लिए। तो 3 साल का हमारा ब्याज होगा 39,000 रुपए, है ना। अब 3 साल का ब्याज हमारा 39,000 रुपए हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा टोटल पैसा कितना होगा, ब्याज के समय और मूलधन जो कि हमारा बचा था और ब्याज, वो मिलाकर कितना हो। तो देखिए, 1,30,000 प्लस 39,000, तो हमारी टोटल रकम होगी 1,69,000 रुपए। टोटल रकम हमारी कितनी होगी? 1,69,000 रुपए, जो हमें ब्याज के समय देनी होगी। अब हमें किस्त पता करनी है। तो किस्त पता करने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो हमारी टोटल रकम है उसका हम भाग देंगे। ब्याज पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारा टोटल पैसा कितना है? 1,69,000 रुपए, है ना। तो इसको हम तीन साल में कितने महीने होते हैं? 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 36, 36 से हम इसको भाग दे देंगे। तो जो आंसर आएगा वो हमारी किस्त होगी। तो चलिए भाग देते हैं। हमारी पुरानी तरीके से दे सकते हैं चाहे तो, आप बोले तो, लेकिन पुरानी तरीके से कोई जरूरी नहीं। अगर हम भाग देंगे तो उसका आंसर आएगा, आप कैलकुलेटर से करके देख लीजिए इसका, लेकिन अगर मैं कहूँ तो मैं करके बता दूंगा, लेकिन अभी देख लीजिए। तो इसका भाग होगा हमारा आंसर, जो हमारी किस्त आएगी पर महीने की, तो वो आएगी हमारी
₹4,694 एक महीने की किस्त। तो इसी तरीके से आप लगा लीजिए, जैसे 4,694 इंटू 36, तो 6 चौकों, तो अपन इसका गुणा करके देख लेते हैं। 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 6 इनाम 54 और 2 56 हासिल 5, 6 एकम 6, 6 छिंग 36 और 5 41, 41 के 4 यहाँ का 6 एकम 6 6 24 और 4 28, 3 एकम 3 3 दूनी 3 3 चौको 12 की 2 हासिल 1, 3 नाम 27 और 1 28 की 8 हासिल 2, 3 3 छिंग 18 18 और 2 20 की 0 हासिल 2, 3 चौके 12 और 1 14। तो देखो हमारा हिसाब कितना बैठ रहा है, 8 9 8 6 और जी हिसाब 69,000 ही बैठेगा, क्योंकि हमने इसके पीछे के पैसे नहीं लगाए। अगर हम इनका पीछे का गुणा करेंगे तो हमारा टोटल हिसाब बैठेगा कितना, 1,69,000 रुपए। तो पर महीने की हमारी किस्त हुई 4,694 रुपए, है ना। और टोटल हमारी अमाउंट निकली है ब्याज के समय 1,69,000 रुपए। तो देखिए बहुत ही आसानी से मैंने आपको ब्याज निकालना सिखा दिया। तो इसी तरीके से आप ब्याज निकालना सीख सकते हैं और बेवकूफ बनना बंद कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में।